अच्छा, उससे अच्छा, बहुत अच्छा और श्रेष्ठ। अगर आप एक स्टूडेंट हो या जॉब में हो या बिजनेस में हो, यह वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो में हम अचीविंग एक्सीलेंस के बारे में बात करेंगे। उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो एक एक्सीलेंस अचीव कर चुके हैं, और हम आपको उन टिप्स देंगे ताकि आप उनको प्रैक्टिस करके आप भी उस मुकाम पे पहुंच पाओ। मैं यह मानता हूं कि जो हमारी जिंदगी है यह चॉइसेस और अपॉर्चुनिटीज से भरपूर है। हमको ये डिसाइड करना है कि हमें क्या चूज करना है और किस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरीके से फॉलो करना है और यूटिलाइज करना है। हम सब लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत टैलेंटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस टैलेंट को हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये इंपॉर्टेंट है। दो सेल्समैन की बात बताता हूं आपको। एक सेल्समैन, दूसरे सेल्समैन, दोनों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। एक सेल्समैन को बोला जाता है कि आपका इतना टारगेट है, से फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट ऑफ टारगेट है कि ये आपको अचीव करना है बाय द एंड ऑफ द डे और बाय द एंड ऑफ द मंथ। वो पूरी मेहनत करता है, सब कुछ करता है एंड पूरा टैलेंट इस्तेमाल करता है। ही परफॉर्म्स 120% ऑफ द टारगेट विच वॉज असाइन टू हिम। एक दूसरा सेल्समैन है, उसमें भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन कहां समस्या आती है, क्योंकि वो जो टैलेंट उसके पास है उसको सही तरीके से उसने इस्तेमाल नहीं किया। वो नंबर ऑफ जो कॉल्स है वो पूरी नहीं करता, कस्टमर से पूरा मिलता नहीं है, एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, सही तरीके से वो बात नहीं करता, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाता, वो 70-80% के लेवल पे आके रुक जाता है। तो कहने का मतलब यही है, एक्सेलेंस अचीव करना है तो आपको बिजनेस एथिक्स फॉलो करना पड़ेगा। तो टैलेंट है उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा आपको। टैलेंट आप में कितना भी हो, अगर आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया, उसको आपने यूज नहीं किया, तो वो किसी काम का नहीं है। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, लता मंगेशकर, मुकेश अंबानी, अडानी, ये सब एक एग्जाम्पल्स हैं जो एक उत्तम लेवल पे, जो एक एक्सीलेंस लेवल पे पहुंच चुके हैं। आइए हम लोग आज सचिन तेंदुलकर के एग्जाम्पल से ये स्टार्ट करते हैं।
देखिए, एक पर्टिकुलर मैच था, मुझे याद है, सचिन 100 बनाने के बाद आउट हुआ और वो ड्रेसिंग रूम में गया। ड्रेसिंग रूम में इतना अच्छा परफॉर्मेंस होने के बाद क्या हुआ, वहां पर जो उसके कुलीग्स थे, जो साथी थे, उसका कोच था, सबने बहुत तारीफ की और सबने यही बोला कि सचिन वेल प्लेड, वंडरफुल, ग्रेट, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सचिन की तरफ से पता है क्या स्टेटमेंट आई? उसने बोला, भाई मैं और बेहतर और अच्छा परफॉर्म कर सकता था। यही होता है जो लोग एक्सेलेंस अचीव करते हैं, क्योंकि वो लोग पॉजिटिवली डिससैटिस्फाइड होते हैं और वो सिर्फ बात करते हैं किस चीज की? परफेक्शन की। परफेक्शन, परफेक्शन एंड परफेक्शन। अब ये एक्सेलेंस होता क्या है? देखिए, मेरे ओपिनियन में एक्सेलेंस होता है आउटस्टैंडिंग, सिंपली द बेस्ट। आप अपने फील्ड में बेस्ट होने चाहिए। ये बेस्ट कैसे हो सकते हो आप? बेस्ट करने के लिए आपको एक नए स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। एक रशियन पोल वॉल्टर होता था जिसका नाम था बुबका। बुबका क्या करता था? हर बार छलांग लगाता था, एक रिकॉर्ड क्रिएट करता था। दूसरी बार फिर वो छलांग लगाता था और उस रिकॉर्ड को ब्रेक करता था। तीसरी बार फिर उस रिकॉर्ड को ब्रेक करता था। चौथी बार फिर उस रिकॉर्ड को ब्रेक करता था। तो वो क्या करता था? अपने लिए एक नया बेंचमार्क, एक नया स्टैंडर्ड सेट करता था और उसको तोड़ता जाता था। तो उसका कंपटीशन क्या होता था? उसका कंपटीशन खुद से होता था। वो ये मानता था कि ना, मैं अगर दूसरे से कॉम्पीट करूंगा तो वहां पर मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, वहां पर वो मैं एक्सेलेंस नहीं पा पाऊंगा। तो वो क्या करता था? अपने आप से ही कॉम्पीट करता था। बुबका की तरह आप भी अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट करिए और उसको अचीव करने के बाद नए स्टैंडर्ड सेट करिए, क्योंकि अचीवमेंट की कोई लिमिट नहीं है। आपको एक्सेलेंस तक पहुंचना है, बिकॉज इट इज नॉट ऑल अबाउट रीचिंग टू गुड, बिकॉज दैट्स नॉट गुड इनफ। तो आप एक्सेलेंस को कैसे अचीव कर सकते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहली चीज तो आपको क्या करनी पड़ेगी? आपको बिलीव करना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है, जो भी टास्क आपने ले रखा है, जहां भी आप पहुंचना चाहते हैं, और एक फर्म बिलीव के साथ चलना पड़ेगा कि हां, मैं कर सकता हूं। दूसरी चीज, आपको नए स्टैंडर्ड्स सेट करने पड़ेंगे और आपको यह बिलीव करना पड़ेगा कि कल जो मैंने परफॉर्म किया है, आज उससे बेहतर परफॉर्म करूंगा, जैसे मैंने आपको बुबका का एग्जांपल दिया था। तीसरी चीज, रिफ्यूज टू बी एवरेज, बिकॉज यू हैव द पोटेंशियल टू रीच टू द एवरेस्ट। चौथी चीज, आप एक्सक्यूजेस बिल्कुल नहीं देंगे। रोड ब्लॉक्स आएंगे, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको रोकेंगी, रुकावट आएगी, लेकिन आप रुकेंगे नहीं। आप बहानेबाजी मत दीजिएगा, आप बिल्कुल पॉजिटिव होके चलिएगा कि मुझे उस मंजिल तक पहुंचना है और मुझे एक्सीलेंस पाना है। आप सचिन को सोचिएगा, अमिताभ बच्चन को सोचिएगा, लता मंगेशकर को सोचिएगा और उन लोगों को जिन्होंने आपको इंस्पायर किया हो, जिन्होंने आपको मोटिवेट किया है, जिनको आपने ये देखा है अपनी जिंदगी में। हो सकता है आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं आज 6 घंटे पढ़ता हूं, लेकिन मुझे एक्सेलेंस पाने के लिए अगर 8 घंटा पढ़ना पड़े, 10 घंटा पढ़ना पड़े,
तब भी मैं पढ़ूंगा। मैं एक सेल्समैन हूं, अगर मैं 12 घंटे काम करता हूं तो मैं 13 घंटे काम करूंगा। अगर मैं 10 कस्टमर से मिलता हूं पर डे तो मैं 20 कस्टमर से मिलूंगा। और अगर मैं बिजनेस में हूं और अपनी दुकान सुबह 6 बजे खोलता हूं तो मैं 5 बजे खोलूंगा। इस मोटिव के साथ अगर आप चलोगे तो एक्सेलेंस पा जाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।